हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कुछ बेटर ही कर रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के। चलिए मैं कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लें, सो डैट कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग एक्चुअली जब आप फोकस करेंगे ना तो रेजोनेट भी करेगी 100%। तो यहाँ देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, और क्या है उनके डीपेस्ट थॉट्स आपको लेके, इस खूबसूरत से रिश्ते को लेकर के। हमारे 2 चैनल्स हैं, टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111। दोनों को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं डेली, जो लोग नए आ रहे हैं चैनल्स पे, वो लोग तो तुरंत अभी ही जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, so let's start the reading now and I'm going to shuffle the cards. 3 of Swords, Queen of Wands, 2 of Swords, 10 of Sword, तलवारों के बीच में लवर्स का कार्ड। ओके 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 फाइन। The Chariot, 3 of Wands, 10 of Wands, Queen of Pentacles, King of Cups, Page of Wands and 3 of Pentacles. I would like to take 2 more cards. Okay. सफिशिएंट है, और चाहिए होंगे तो मैं डेफिनेटली लूँगी कार्ड्स को। तो इनकी फीलिंग्स और एक्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले जो साइन मुझे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो दिख रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है, ठीक है। और नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5 आपके पार्टनर के बॉन्डेड हो सकते हैं, जो मुझे स्ट्रांगली दिखे हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, आप इस हफ्ते अपने आप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हो आप लोग, मतलब कि आने वाला जो 1 वीक है वो डेफिनेटली आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी ब्यूटी पर, अपने करियर पर, ठीक है। सेल्फ लव पर ध्यान देंगे आप ज़्यादा। पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो आप अपने पार्टनर को लेकर के पेशेंस में दिख रहे हैं मेरे को, सब्र में दिख रहे हैं, ठीक है ना। कह सकती हूँ मैं कि उनको लेकर के आपको सब्र है, पेशेंस है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो। आपने ना जैसे मन को एक क्लैरिटी दे दी है कि डिसाइड कर लिया आपने कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले बहुत कंफ्यूज थे, न्यू लव चाहिए, एक्स चाहिए, या मैं आगे बढ़ूं, है ना। जो भी कंफ्यूजन थी ना, वो मुझे यहाँ क्लियर होती हुई दिख रही है। जहाँ आप एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ आप डिसाइड कर चुके हैं कि चाहिए तो मुझे प्यार ही चाहिए, ठीक है। और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने खास, मतलब जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, आपको इसी से ही प्यार चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ साफ एनर्जी दिख रही है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ, मुझे इसी पर्सन का प्यार चाहिए और मैं सब्र रख रही हूँ, अपने पे ध्यान दूंगी, ठीक है ना। आपने डिसीज़न ले लिया है, जहाँ पर अब तक जो कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, जो भी आपने, लेट से कि अगर आपने 1 साल दिया है, ठीक है ना, तो आप इस पर्सन के अलावा सोच नहीं पाए हो, आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, ठीक है ना। अब
जब भी आपने चीज़ों पे हाथ पैर मारा ना, तो आपने फील किया है कि हाँ यार सब कुछ चीज़ें अपोजिट ही हुई है ना, ऐसा समथिंग कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। इस समय पे मुझे दिख रहा है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि नहीं यार मुझे इस रिश्ते से भागना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आपके पार्टनर जब लास्ट टाइम गए थे वो चले गए थे, आपने जो भी रिचुअल्स कराए, मैनिफेस्टेशंस किया, मंत्रास किया, जो भी किया, उसके बाद आपने देखा कि हाँ आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग हुई है, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गया क्योंकि आप पॉजिटिव थे, आपने पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी काफ़ी काम किया, जो कि यूनिवर्स ने आपको आपके पार्टनर वापस दिए, ठीक है। और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इसके लिए आप मन बना चुके हो कि नहीं यार अब मुझे एक्स या न्यू लव नहीं चाहिए। मैं देख चुकी हूँ कि लास्ट में क्या हुआ था, अभी कुछ महीने आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हुई थी। जैसे आपने रिचुअल्स किए, ये सब चीज़ें करी, तो ये वापस आए हैं आपके पॉजिटिव अप्रोच रखने की वजह से, आपके खुश रहने की वजह से। अब क्या हुआ, जैसे आपने एंटरटेन किया इनको, ये दोबारा भाग रहे हैं। तो अब आप क्लियर हो कि भाई ये पर्सन तो कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही आएगा, मुझे सब्र रखना है, मुझे शांति रखनी है अपने अंदर, ठीक है ना। इस रिश्ते में आपको रहना है, यानी कि आपको समझ आ चुका है कि इस रिश्ते में मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यदि ये रिश्ता मेरे लिए है तो मुझे ये पर्सन मुझसे मिलेगा ही मिलेगा, ये पर्सन वापस आएगा और बेहतर करेगा, ठीक है ना। आप जो हो इस चीज़ को लेके कल तक बहुत एग्जॉस्ट हो रहे थे, अब आप मोस्टली कोशिश करोगे अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए। अपने आप से मैं कह रही हूँ ना, ये आने वाला वीक आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी ब्यूटी, अपने पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, अपने करियर पे काम करेंगे। आप ना इस पर्सन का प्यार अब महसूस करोगे कि हाँ हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आप इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए मुझे दिखोगे, आप देखिएगा कि आप अपने प्यार को आकर्षित करोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे, बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, हार्डकोर हो गए थे। अब इस समय मुझे दिख रहा है आप रेडी हो प्यार के लिए, मौका दे रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली मैं देख रही हूँ आप पहले वाली पर्सनैलिटी बनाएंगे अपने आप को। आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में लव रिसीव हो। कल तक आपको कन्फ्यूज़न थी, अब आप कन्फ्यूज़न में नहीं हो। आप किसी से नहीं सुनना चाहते कि कोई क्या बता रहा है, ठीक है ना। आप वही चाहते हो, वही पार्टनर चाहते हो जिसके साथ आप चाहते थे कि रिश्ता बढ़े आगे, ठीक है। और आप उसी पार्टनर को चाहते हो जिसके आप लंबे समय चले हो। आई कैन सी दैट। बहुत स्ट्रांगली आप लोगों ने एक डिसीज़न तो ले लिया है। जैसे कि जो लोग न्यू लव में आना चाहते थे वो लोग आ चुके होंगे लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स पहले, उनकी लाइफ में आ चुके होंगे। आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही थी या कोई भी सिचुएशन थी, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप जो नए व्यक्ति की ओर देखने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, अब दिस टाइम यू हैव फाइनली डिसाइडेड। मन को क्या चाहिए आप डिसाइड कर चुके हो। आपका गट कहता है कि नहीं यार, यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन आएगा। आपको क्लियरली पता है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा खुलेगा और ये वापस आएंगे लवर्स की एनर्जी में। आपको पता चलेगा कि यार ये कनेक्शन ऐसे ही बेवजह नहीं था। और यहाँ पर थर्ड आई एनर्जी है जो कि आपके इंट्यूशन को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका गट फीलिंग कहती है
कि एक बैलेंस क्रिएट होगा और यहाँ पर आई कैन सी आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों मिलेंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद को प्यार कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपके पार्टनर के एक्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दिखी है। वो ये है कि आपके पार्टनर ना थोड़ा सा स्टक है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, कुछ कार्ड्स मुझे और लेने पड़ेंगे। देखिए कार्ड्स कैसे निकल के गिरे हैं, माय गॉड। चलिए, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एनर्जी आई है जो कि न्यू पर्सन की एनर्जी है। आप किसी नए पर्सन कोई आपकी लाइफ में आया है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप इमोशनली बहुत बैलेंस कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पर बस ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहे सामने से जो आप चाहते हो। ठीक है, आप शायद कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। आपकी तरफ से बहुत एक्टिव एनर्जी दिख रही है मुझे, मतलब आप अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे जो कि जिससे आप बेटर फील करोगे। बहुत सारे एक्शन लेंगे आप इस वीक, एक न्यू डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा ये आप इंजॉय करेंगे, फूड, ट्रिप। ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे। लाइक आप क्या करोगे कि आपको ये है कि मुझे बेटर दिखना है, आई कैन बेट, कि आप बेटर रहने के लिए आपका अवतार ही चेंज होने वाला है। एक आप पॉजिटिव ऑरा में आने वाले हो। ठीक है, आप यूनिवर्स को ये कहेंगे कि लुक नाउ दिस इज़ मी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका अवतार ही अलग दिखेगा। एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच में आप दिखोगे इस हफ्ते। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी दिखाएंगे, अभी हम देखेंगे। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका अवतार ऐसा होने वाला है कुछ, डेफिनेटली। हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पार्टनर का। ठीक है ना, कुछ आपने ऐसा किया, कह दिया जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है अंदर से। आपको बताते नहीं होंगे लेकिन हाँ, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है आपको लेके। आपके पार्टनर को इतना पता है कि चाहे जितनी मर्जी दूरियां हो जाए, ये आपको आराम से पटा लेंगे, मतलब कि आपको कन्विंस कर लेंगे। ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कम्प्लीटली, या तो कुछ ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हुआ है इस पर्सन का, या आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसके ऊपर शायद कई लोग टैरो कार्ड रीडर से हार्ट चक्र खुलवा रहे हैं कि भी हार्ट चक्र ओपन किया जाए। शायद आप ही इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू द टेलीपैथी, इनको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। कई लोग ऐसे भी कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ बहुत डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी में तो है, कुछ तो इनको प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त खुद को ऐसी पोजीशन पे नहीं फील कर रहे हैं जहाँ पर ये कंप्लीटली इंजॉय कर सके। सॉरी, ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं सही और गलत के बीच में। एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे ये कि ये सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है, आप लोगों की कास्ट कल्चर अलग है, ये सोसाइटी के हिसाब से चलना चाह रहे हैं। इनको डर है कि अगर ये इनका पैर फिसल गया प्यार मोहब्बत में तो पता नहीं ये आपका क्या होगा, क्योंकि आपके साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। मुझे
ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि मेरा एक फैमिली है, सोसाइटी है, मैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा है कि मेरे अपने लोगों पे क्या बीतेगी, पता नहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बहुत टेंशन में है इस रिश्ते को लेके। ये फेयर रहना चाहते हैं, या तो मे बी मैरिड है, या फिर ये आप लोग कास्ट, जात, बिरादरी, धर्म अलग हो सकता है। मुझे हिंदू मुसलमान का भी यहाँ बहुत बड़ा इशू दिखा है आज भी। यहाँ पे अगर आप हिंदू हैं तब भी आपका कास्ट अलग है, जहाँ पे आपकी फैमिली मानेगी नहीं, ठीक है ना। ये अपनी वर्किंग लाइफ पे बहुत ध्यान देना चाह रहे हैं, ये अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त पर। इन्हें लग रहा है ये ऐसी कोई गलती ना कर दें जिससे कि इस पर्सन को पछतावा रहे, ठीक है। ये आपके पार्टनर कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहे हैं। अगेन कह रही हूँ, ये इसलिए भी भाग रहे हैं आपसे। ये आपकी तरफ आना इनको लग रहा है गलत डिसीज़न हो सकता है। ये डिसीज़न में भी शायद सबके फेवर में नहीं होगा। ये इसलिए खुले दिल से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी, ये इमेज कॉन्शियस पर्सन है, ठीक है ना। ये बहुत सिक्योर चलना चाहते हैं, फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर मुझे दिख रहा है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर। इस समय पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे। आप नोटिस करना, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपको देख रहे हैं, कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, आपकी स्टोरी देखते हैं, ठीक है। ये आपको चेकआउट करते हैं, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, आपको सैबोटाइज कर रहे हैं ये काफ़ी। मे बी आपका नंबर डिलीट करना, ब्लॉक करना, ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं हो। ये आपको ऐसा फील कराएंगे, ये अपने से डिस्कनेक्ट करेंगे। ये आपको फुल वीक कंटिन्यू देखेंगे, स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जानकारी रखेंगे, किसी ऑफिस कोलीग से पूछ सकते हैं, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ सकते हैं आपके बारे में। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दिख रही है, आपके आसपास टच में रहेंगे, आपके नज़दीक रहेंगे। और आई कैन सी कि ये पर्सन आपको छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इनको डर है, ये आपसे भाग रहे हैं। शायद इनको डर है कि शायद आपके ऊपर कोई ऐसा कलंक ना लग जाए जिस वजह से ये आपके लिए कोई परेशानी नहीं चाहते, इसीलिए ये भाग रहे हैं आपसे। शायद धर्म, जाति का कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे रोल दिख रहा है। इनको डर है कि इनकी फैमिली से आपको ख़तरा ना हो जाए। ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है ये राइट नहीं है, ठीक है। सो ऑब्स्टेकल्स बहुत दिख रहे हैं, प्यार बहुत है, सोसाइटी, समाज, कुछ इशू है धर्म, जाति का, जिस वजह से आपके पार्टनर देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट उनकी हैप्पीनेस, उनका पीस, उनका सुकून, उनका प्यार सब आपसे है, स्ट्रॉन्गली आपसे है। क्लियरली मुझे दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस ला सकता है तो आप हो। आपसे, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मस्मराइज हो रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं आपसे। अच्छा इनको लगता है कि कोई नहीं मिल सकता। आप इनको बहुत पैम्पर करते होंगे, आपने इनके दुख सुख में साथ दिया होगा, ठीक है। और इनको यही लगता है कि यार नहीं यार, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। बट ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि नहीं, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए भाग रहे हैं। एक लॉजिकल हो रहे हैं इस समय पर। ये इमोशंस को साइड रख रहे हैं इस कनेक्शन में। मुझे ना आपकी ना करियर में बहुत ग्रोथ दिख रही है। कुछ लोग अगर अगले एक हफ्ता भी अपने पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट परेशान नहीं देखना चाहते हैं।
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये पर्सन ना कोई मेजर एक्शन लेंगे आपको लेकर के। मे बी कोई अभी दोस्ती या बेस्ट फ्रेंडशिप कुछ ऐसा प्रपोजल लेकर आएंगे। कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा यहाँ पर, ये धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ेगा। ये पर्सन ने शायद ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, आपको स्टॉक कर रहे हैं बट आपको अटेंशन नहीं दे रहे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं और आप अपना ना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो इस रिलेशन में। अपना टाइम, इमोशंस, दिल लगाना, सब कुछ आपने इस कनेक्शन में दिया है। आपसे जो हो सकता है ना आप बेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में। आपने हर तरीके से सर्व किया है इस कनेक्शन में, बस ये पर्सन आपके साथ रहे। और आप फ्यूचर को लेके ना बहुत एग्जॉस्टेड रह चुके हो, बट आने वाले नेक्स्ट वीक मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दोगे काफ़ी। इसकी हरकतों से और इसकी आदतों से तो आप डेफिनेटली परेशान हो। आपको लग रहा है यार ये क्या है, ये बंदा बोलता होगा या बंदी जो भी है कि मिलना है, बात करनी है, घूमना है, खाना खाने जाना है, लेकिन गायब। तो जिस वजह से ये परेशानियां भी हो रही है आपको। बट एनीवेज आप इसके हाव भाव से इरिटेट तो हो। आपको जो है ना, मुझे आने वाले टाइम में लग रहा है इस पर्सन की मदर आपसे बात करेगी बहुत जल्दी। इनकी मदर से ये बात करवा सकते हैं आपकी, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनवाने की कोशिश करेंगे आपका। मुझे यहाँ बॉन्डिंग दिख रही है, आप इनकी मदर से आपका बॉन्ड हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आप कोई पास्ट लाइफ फील करेंगे कनेक्शन। 24 घंटे ये पर्सन आपके दिमाग में रहता है या रहती है, दिल में हो सकते हैं, दिमाग में है डेफिनेटली। इस हफ्ते अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आएंगे। आपके पार्टनर भी आपके बारे में ही सोचते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आएंगे। आप में से कई लोग ना कोई स्पेल या कोई एक्टिविटी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर क्लोज रहें, नज़दीक आ जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको लेके ना बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि वापस पहले की तरह आ जाइए, ठीक है। आप बार बार मिस कर रहे हो कि किस तरह के मोमेंट्स आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। मेमोरीज है यहाँ पर। मे बी आपको लगता होगा चीज़ें स्लो हो गई है, ऐसा भी आपको फील हो रहा होगा, बट यू रियली वांट कि चीज़ें ठीक हो जाए, कि सब कुछ ब्यूटीफुल शुरू हो जाए, सब अच्छा। आप इस पर्सन से मिलना चाह रहे हो, शायद कहीं की मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना सिर्फ सेल्फ लव बोलने के लिए करते हो, बट यहाँ सेल्फ लव आप लोग कर नहीं पा रहे हो, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप लोग प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि मैं यही बोलूँगी आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, लेट गो करो, अपने पे ध्यान दो। और देखो ये पर्सन 1 वीक से पहले भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं दोबारा। जब पहले आए हैं तो ये अब भी आएंगे, बस आप प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं या जो भी रेमेडीज़ कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, स्पेल, वट एवर, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में फेथ रखो। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ क्लियरली ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनीवे गाइस, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास बहुत जल्दी पहुँचेंगे। आपको बस प्रोसेस पर विश्वास करना है, ठीक है। एंड हैव फेथ अपने पार्टनर पे, ठीक है, अपने प्यार पे। नेवर डाउट ऑन योर लव, नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, ओके। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानना है आपके पार्टनर के बारे में, कुछ भी मन में चल रहा है, ठीक है। एंड कोई भी क्रिस्टल्स एक्टिवेटेड चाहिए या रिचुअल्स कराने तो भी आप ऊपर दिए नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है।
कमेंट्स में क्लेम करना ना भूलें, दिस इज़ द ओनली मीडियम जैसे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लाइक करना ना भूलें। और हमारे 2 चैनल है, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555। तो यहाँ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो दूसरे चैनल पे जाकर के भी रीडिंग सुन लीजिए, होपफुली आपको वहाँ भी अच्छी लगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू।